सवाल इस पे उठता है मेरा, वो ये कि जब बनना कुछ नहीं है तो ये रेट बढ़ क्यों रहे हैं? मतलब क्या, एक बात तो तय है, जो डेवलपर है उसके हक में तो यही है कि ये जैसे चल रहा है ऐसे ही चले। चलता है सिलसिला, एनओसी आ गई है, एनओसी इशू हो गई है, तो वो क्या कहानी है? रोज हमें हर साल ये कहते हैं एनओसी आ गई है, नक्शे पास हो रहे हैं, एनओसी पास हो गई है, फिर एनओसी नहीं होती, फिर होती है। मतलब मैं कई सालों से ये देख रहा होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राजा खत्री आपके अपने चैनल आइकॉनिक प्रॉपर्टी से आपको सलाम पेश करता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे ये वादा करा था कि गुलशन ने मेहरान के हवाले से मैं आपके लिए एक तफसीली वीडियो लेकर आऊंगा और उसके अंदर हम वो उन हकाइक पे बात करना चाहेंगे जिन हकाइक पे अभी तक किसी व्लॉग में या किसी वीडियो में तस्करा नहीं हुआ है। इसी तरह से जैसे मैं आम इन्वेस्टर या आम ब्रोकर के जरिए या आम आदमी की तरह मैं सोच रहा था कि इसके अंदर जो मेरे दिमाग में सवाल उठते थे, इसी तरह से आप लोगों के दिमाग में भी इस सोसाइटी के हवाले से कुछ सवालात हैं। आज ये आपका, मेरा और आपका मसला हल होने वाला है। हम इसी हवाले से तफसीली डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ आज मेरे दोस्त मेहमान जो हमने इनवाइट करा है, ये आसिफ हुसैन खान है, ये मेरे दोस्त हैं और ये एक्सपर्ट हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, बहुत सीजन है और इनकी जो नज़र जो होती है इन्वेस्टमेंट और मार्केट के हवाले से बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत एनालिटिकल है और इनका एक अपना व्यू पॉइंट है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ भाई, ये जो गुलशन है मेहरान का, मेरे दिमाग में भी बहुत सारे सवाल हैं, मैं आपसे पूछता भी रहता था। तो आज इत्तेफाक है कि हम इसकी एक विला कर रहे हैं कि इस तरह के सवालात आम लोगों के जहन में भी हैं और जब हम सोशल मीडिया पे इस सवालात का हल निकालने के लिए मैं सोचता हूँ कि मैं यूट्यूब पे देखूँ या बाकी चैनल पे देखूँ, तो मुझे वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं होती। वहाँ पर भी एक बायस किस्म का एक ओपिनियन है, तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। तो अब यहाँ से शुरू करें, अगर ये सोसाइटी की कब शुरुआत हुई है और इसकी बुनियाद कब पड़ी है और इसकी एनओसीज वगैरह कब इशू हुई? जी राजा भाई, आपने जैसा कहा कि इस हवाले से लोगों के दिलों में काफ़ी या दिमाग में बहुत सारी बातें मौजूद हैं और उन्हें उन सवालात का जवाब नहीं मिल पाता जो वो जानना चाहते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उन सवालात का जवाब हम उन तक पहुंचाएं। तो देखें, ये सोसाइटी जो शुरुआत हुई थी इसकी, ये लेट 60s अर्ली 70s में कहीं इसकी शुरुआत की गई थी, इसका इफ्तिताह किया गया था। और अब देखें, उसके बाद आज तकरीबन 55 साल इस सोसाइटी को हो चुके हैं। तो मामलात जो है सोसाइटी के इन 55 सालों में कहाँ तक पहुँचे, वो इस बारे में लोग बहुत जानना चाहते हैं। बड़े तजस्सुस है लोगों को कि ये ऐसा ही है। 55 साल की कहानी क्या है और क्या होता रहा इस दौरान। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है जो है। तो इसकी शुरुआत 1970 का आप लगा लें, एक इसकी शुरुआत हुई। जो भी चेयरमैन साहब थे, उनका एक अच्छा इनिशिएटिव था और एक गवर्नमेंट मुलाजमीन की वेलफेयर की नीयत से इस ज़मीन गवर्नमेंट से एक्वायर की गई। उसकी ये सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। जी हाँ, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसका सिंध गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसको गुलशन मेहरान एक शॉर्ट नाम दिया गया, गुलशन मेहरान के नाम से जाना जाता है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव था। इसमें गवर्नमेंट मुलाजमीन के वेलफेयर के नीयत से प्लॉट उन्हें दिए गए, बहुत कम पैसों में किस्तों पे उन्हें दिए गए। और तकरीबन उस वक्त के जो लोग थे, ये सोसाइटी 4, 5 या 10 सालों में ये मतलब सारे प्लॉट इसके बुक हो चुके थे, इसी तरह था। अब उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ चलना, बीच में रुकावटें आई इस सोसाइटी के लिए काफ़ी। ज़ाहिर है, इतनी बड़ी सोसाइटी, 450 एकड़ की ये सोसाइटी है। 450 एकड़? 450 एकड़ का रकबा बहुत बड़ी जगह होती है। तो ज़ाहिर है उसमें काम स्मूथली नहीं चलते। आपको पता है, यहाँ पे मामला ख़राब होते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, इस तरह चलता रहता है। तो ये जो हमेशा चलता है सिलसिला, एनओसी आ गई है, एनओसी इशू हो गई है, तो वो क्या कहानी है? रोज हमें हर साल ये कहते हैं एनओसी आ गई है, नक्शे पास हो रहे हैं, एनओसी पास हो गई है, फिर एनओसी नहीं होती, फिर होती है। मतलब मैं कई सालों से ये देख रहा होता हूँ। तो क्या वो एनओसी? देखिए, एनओसी इसकी वक्तन फ़वक्तन इसको एनओसी मिलती भी रही है और वो एक्सपायर भी होती रही है। अब ज़ाहिर है, देखें, एनओसी का एक प्रोसेस है। कुछ सोसाइटी से
से भी कुछ तवक्को की जाती है कि वो डेवलपमेंट करे उस एनओसी को बुनियाद बना के। तो जब वो कुछ भी नहीं हो पाता, कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आती, तो वो एनओसी का टाइम एक्सपायर हो जाता है, फिर वो एनओसी दोबारा लेनी पड़ती है। तो ये मसाइल इस तरह के यहाँ पे चलते रहे हैं। अभी भी इस वक्त इसके पास एक जो एनओसी मौजूद है, आप उस एनओसी की बुनियाद पे आप घर भी बना सकते हैं, वहाँ घर बना सकते हैं। तो ये आपसे सवाल मैं ज़रूर पूछूंगा, जो मतलब जो है काफ़ी टाइम से ये मैं ये देख रहा हूँ कि एक तो ग्रे स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी अरसे से बने हुए हैं, कोई बंदा नहीं रहता वहाँ पर, सन्नाटा है। 450 एकड़ का एक समझे एक जंगल नुमा है, और इसकी सफाइयाँ होती हैं और बातें होती हैं कि घर बनेंगे, ये होगा, यहाँ जंगल में मंगल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। एक हाइप क्रिएट होती है, एक होता है हर तरफ ऐड आना शुरू हो जाते हैं, बहुत एक एक्टिविटी शुरू हो जाती है ब्रोकर्स वगैरह की अंदर, और फिर वो रेट बढ़ते हैं और उसके बाद ठंडे हो जाते हैं, फिर मतलब 3 महीने फिर ऐसे आते हैं साल में, फिर ऐसे हाइप क्रिएट होती है। तो ये कहानी असल में है क्या ये? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि एक हाइप क्रिएट होती है, फिर लोग सोचते हैं जंगल में मंगल हो जाएगा, इस तरह का एक इन्वायरमेंट बना दी जाती जी है कि लोग सोचते हैं ओवरनाइट पता नहीं यहाँ क्या हो जाएगा, जी कि अगले 1 साल में यहाँ पे डेवलपमेंट नजर आएगी और घर बनते हुए नजर आएंगे। ये हमेशा से होता रहा है। मैं तो 20 साल से तकरीबन इस सोसाइटी को देख रहा हूँ, और जो मैंने ऑब्जर्व किया वो यही है कि इस सोसाइटी में जो मसाइल जो है ना, जिसकी बिना पे एक अलॉटी घर बनाते हुए डरता है, वो ये है कि यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो सोसाइटी प्रोवाइड नहीं कर सकी अभी तक। देखिए, यहाँ पे बिजली, पानी, गैस का मसला तो है ना, चले गैस से तो कथा नज़र गैस इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन बिजली और पानी तो बेसिक नीड है इंसान की। इसके बगैर कोई घर बना के क्या करेगा। सेवरेज भी सुना है खराब। सेवरेज सिस्टम भी यहाँ बहुत पहले, आज से 20-25 साल या शायद तकरीबन 20 साल हो गए, तो उस वक्त वो सेवरेज सिस्टम डाला गया था, जो कि अब मफलूश हो चुका है, उसमें पानी का फ्लो नहीं हो पाता, बहुत से मसाइल हैं उसके साथ। तो अब आपने कहा कि ग्रे स्ट्रक्चर जो बनते हुए नज़र आते हैं वो रुक क्यों गए, वो क्यों रुक जाते हैं। देखिए, अगर आप हैदराबाद की तरफ से आ रहे हैं और जब आप रेंजर्स हेडक्वार्टर क्रॉस करके जब आप जिना एवेन्यू पे मुड़ते हैं, तो आपको लेफ्ट हैंड पे जो है आपको ऑफिस बने हुए नज़र आते हैं, ठीक है। उनके पीछे आपको कुछ ग्रे स्ट्रक्चर भी नज़र आएंगे। अब होता ये है कि जिन साहिबान ने वो शुरू किए थे, तो वो ये सोच के शुरू किए थे कि जब हम बनाना शुरू होंगे तो हमारे पीछे 100-150 लोग घर बनाना शुरू कर देंगे और सोसाइटी जो है कम से कम जिना एवेन्यू के साथ साथ से आबाद होती हुई नजर आएगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार हमारे जो ग्रे स्ट्रक्चर है, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हाफ में पहुंच चुका है या मुकम्मल होने वाला है और पीछे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो उन्होंने भी बनाना बंद कर दिया, क्योंकि एक घर बनाने पे एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट दरकार होती है। तो उन लोगों ने ये सोच के बंद कर दिया कि अगर हम बना लेंगे तो यहाँ रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, या रेंट पे दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, या बेच पाएंगे नहीं बेच पाएंगे। तो इस तजब्जब में उन्होंने उसको रोक दिया। सही। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 450 एकड़ है, तो इस यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, इसका सेवरेज का, रोड्स का, इसके पानी की सुना है कि लाइन है, मगर छोटी लाइन है, 450 एकड़ को कैटर नहीं कर सकती। तो आपके लिहाज से अगर ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटीज अगर लाई जाए, तो ऐसे रफली हम क्या समझे कि कितने पैसे रिक्वायर्ड होंगे इस सोसाइटी को कि ये बेसिक नेसेसिटी पूरी हो? जी राजा साहब, देखें, ऐसा है कि बिजली लाने के लिए ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रिक के ज़रिए ही बिजली आएगी, और तो कोई ज़रिया नहीं है। और के इलेक्ट्रिक जो है वो अपने फीसेस के बगैर जो भी होती है वो कोई बिजली प्रोवाइड नहीं करता। अब गुलशन मेहरान के साथ एक छोटी सोसाइटी, हम नाम नहीं लेते, लेकिन चले 15-16 एकड़ की एक सोसाइटी है, उसने 5 साल पहले तकरीबन 8 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रिक की फीस पे करके बिजली हासिल की थी। अब ये देखें, इसका इस सोसाइटी का रकबा 450 एकड़। अब आप खुद अंदाजा लगा लें, अगर 1 करोड़ रुपए पर एकड़ भी के इलेक्ट्रिक चार्ज करें तो 4.5 अरब रुपए तो बन जाते हैं बिजली लाने के। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर आपने बात की पानी की। पानी मौजूद है, देखें, लोग कहते हैं पानी मौजूद है, हम भी कहते हैं पानी मौजूद है, लेकिन उस पानी की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। पानी का कनेक्शन एक जगह लाके छोड़ दिया गया है, मौजूद है, लेकिन उसको हर प्लॉट तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए तो पाइपिंग करनी पड़ेगी, नेटवर्क बिछाना पड़ेगा, उसमें भी अच्छा खासा पैसा लगेगा। जी बिल्कुल। और देखिए, बिजली हो गई, पानी हो गया, अब तीसरी चीज़ है सीवरेज सिस्टम। सीवरेज सिस्टम को भी दोबारा से बनाने के लिए, उसकी तामीर नौ करने के लिए बहुत पैसे दरकार होंगे। तो ये तो
अरबों रुपए में बात चली जाती है। अब अरबों रुपए अरेंज करना सोसाइटी के लिए तो मुश्किल खर्चा है। कौन करेगा वो? अब इसमें देखें, यही इससे सवाल पैदा होता है। अब ये जिसका वाक़ई अरबों रुपए खर्चा, ज़ाहिर है बिल्डर जो है डेवलपमेंट की मद में तो ले चुका हुआ वो। अब उस टाइम लिए होंगे जब इतना खर्चा नहीं समझ में आ रहा, उस टाइम तो उन्होंने डाल भी दिया था। अब इस वक्त आप समझें कि अरबों रुपए डालने पड़ेंगे, तब माहौल वो बनेगा, तब ये आबाद होना शुरू होगा। जी राजा भाई, ऐसे ही है। अब सवाल यही पैदा होता है कि इस डेवलपमेंट के लिए जो पैसा दरकार है वो आएगा तो कौन देगा? वो अरेंज कैसे होगा? अब देखें, अगर आप अब सोसाइटी पे आप डालते हैं तो सोसाइटी अरबों रुपए कैसे अरेंज करेगी? जी ठीक है, या तो कोई गवर्नमेंट फंड दे, कोई डोनेशन दे इतना हैवी तो ये डेवलपमेंट हो, या फिर अलॉटी की जेब से निकाला जाए। जी यही है। अब देखें, 7,500 प्लॉट्स हैं तकरीबन, 19-20 के फर्क से 7,500 प्लॉट्स जो हैं। अब फी प्लॉट अगर आप 10,000 रुपये भी उस पर डेवलपमेंट चार्जेस डालते हैं तो ये 7.5 करोड़ रुपए बनेंगे गाले। अब इसमें तो कुछ नहीं होगा। तो ये अच्छा खासा अमाउंट जो है अलॉटी पे डालना पड़ेगा डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे। अगरचे वो दे चुका है, वो पहले भी दे चुका है, लेकिन अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है। अब ये डेवलपमेंट फिर हो नहीं पाएगी। 7,500 में से मतलब इतना पॉसिबल नहीं है कि सब एक पेज पे आए और सब दें। तो मतलब इसका और कोई हल नहीं है। तो आप वो बिल्डर जो है दोबारा बेच भी नहीं सकता, क्योंकि वो बेच चुका है। अलग अलग लोग हैं उसके मालिक हैं, और वो इस डेवलपमेंट चार्जेस दे नहीं सकेंगे। बिल्डर जो है डेवलपमेंट की मद में खर्चा नहीं करेगा। तो मतलब ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका बज़ाहिर मतलब कोई सलूशन नज़र नहीं आता। जी राजा साहब, इस सवाल का जवाब जो है तकरीबन नामुमकिन लगता है इसका हाँ। जवाब देना या इसका कोई हल निकालना। या अब ऐसा तो नहीं है जैसे मतलब कुछ सेक्टर्स पे जो लिटिगेशन कब्जा कोई इस तरह से, फिर तो जो जिसके हिस्से में आ गया और वो लिटिगेशन वगैरह से क्लियर हो गया, या जो भी जिस तरह से भी मामला हैं, तो मतलब किसका मुस्तकबिल क्या है? मतलब अब एक बात तो तय है, जो डेवलपर है वो कुछ नहीं करना चाहेगा और उसकी कैपेसिटी भी नहीं है करना। उनको ट्रांसफर की फीस तो आ रही होगी जब आप मुंतकिली होती है, मैंने आपसे खरीदा, आपसे किसी और ने खरीदा, तो वो तो ट्रांसफर फीस आ रही है, वो उनका तो सही है सिलसिला। बाकी इसके अलावा वो पैसे नहीं डाल सकता इतने। देखिए मतलब लिटिगेशन, राजा भाई, लिटिगेशन के मामला तो हैं सोसाइटी में। 110 एकड़ या 100 एकड़ के करीब जो है वो किसी एक पार्टी के साथ लिटिगेशन के मसाइल हैं। 20 एकड़ के नए मसाइल पैदा हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, वो भी मसाइल हैं। कब्जा। कब्जे, लेकिन कतई नज़र अब से कब्जा कह लें या दावा कह लें दूसरी पार्टी का, तो ये मसाइल हैं जो कि देखें वो अदालती कार्रवाई भी चल रही है उन पर, तो इसलिए उन पर कुछ बहस करना या डिस्कस करना वो ठीक नहीं है। कतई नज़र उसके बाकी जो लैंड है, इस लैंड को छोड़ दें, बाकी जो लैंड है, जो क्लियर लैंड है, उस पर तो डेवलपमेंट की जा सकती है। अब ठीक है, तो जबकि जो लिटिगेशन में है वहाँ भी अलॉटी मौजूद है, उनके लिए भी मसाइल हैं, लेकिन चले और उसको फिलहाल रहने देते हैं। लेकिन बकिया जो है क्लियर लैंड है, उस पर आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन बात वही है, सवाल वही पैदा होता है कि डेवलपमेंट होगी कैसे। अब आपने एक बात की कि सोसाइटी की जो इसी तरह वो चाहती है कि मामला जो है जो के तो रहे, उनका काम चलता रहे। देखिए, इस बारे में बातें तो बहुत सी की जा सकती हैं, लेकिन उन बातों को मतलब ज़ाहिर है करना मुनासिब नहीं है। एक सोसाइटी को इनकम जो है वो ट्रांसफ़र से मिल रही है, लेकिन वो इनकम इतनी नहीं है कि उससे आप सोसाइटी की डेवलपमेंट कर सकें। उससे तो तनख्वाहें ही पूरी होती हैं या सोसाइटी के पौधों को पानी दिया जा सकता है, यही बस हो सकता है उस इनकम में। ऐसा ही है। जी आसिफ भाई, लोग तो कहते हैं कि गुलशन मेहरान में लाइट अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी है। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। लोग कहते हैं लाइट मौजूद है और लाइट मौजूद भी है। देखें, अगर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उस एक ट्रांसफार्मर से आप लाइट कहाँ तक पहुँचाएंगे? देखिए, इतनी बड़ी सोसाइटी के लिए तो एक फीडर या सब स्टेशन क्या वो कहलाता है, वो आई डोंट नो उसकी टेक्निकल वर्डिंग क्या है, उस किस्म का एक सेटअप चाहिए। ग्रिड स्टेशन, ग्रिड स्टेशन कह लें। देखें, जब 7,500 घर बनेंगे, प्लॉट होंगे तो ज़ाहिर है हर प्लॉट पे ग्राउंड +1 भी होगा, तो किसी घर पे 2 फैमिलीज भी रह रही होंगी। हैवी लोड चाहिए। ये हैवी लोड चाहिए। 10,000 खानदान रहेंगे, 50,000 की आबादी होगी, तो उसके लिए लोड भी उसी तरह का चाहिए।
तो वो लाइट मौजूद नहीं तो है। इसलिए है कि एक एक वो लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, तो इस पे वो कह दिया कि लाइट हाँ है। बस वो जाहिर है एक ट्रांसफार्मर है, तो अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि लाइट तो नहीं है, लाइट वैसे मौजूद है। अगर हम एम्यूनिटीज की बात करें तो मैं वैसे पिछली वीडियो में देख रहे थे कि ये बारह रबीउल है, मस्जिद का इफ्तिताह हो रहा है, ये हो रहा है, हॉस्पिटल है। तो बेसिकली वहाँ प्रैक्टिकली क्या है, क्या मौजूद। और दूर से ये दिखाते हैं कि यहाँ पार्क भी है, और मतलब ये टैंकी है, टैंकी स्टार्ट हो गई है, पानी इससे आएगा जाएगा। हाल हकीकत है क्या असल में? हाँ राजा भाई, इसमें बात बिल्कुल सही करते हैं लोग। टैंकियाँ मौजूद हैं, गालिबन 4 हैं, और मस्जिद मौजूद है, हॉस्पिटल है, कोई एक एनजीओ चला रही है गालिबन उस हॉस्पिटल को, और मस्जिद मौजूद है, ऑपरेशनल मस्जिद मौजूद है, 5 वक्त की नमाज होती है, सब कुछ है। लेकिन देखिए ये चीज़ें तो बहुत अरसे से मौजूद है। जो हॉस्पिटल है वो, उसकी बिल्डिंग तो बहुत अरसे से, पता नहीं 20 साल 30 साल से बनी हुई है। मस्जिद भी बहुत अरसे से मौजूद है, और ये टैंकियाँ जो है नज़र आती हैं रोड से, जिना एवेन्यू से गुजरे, जी तो ये टैंकियाँ भी बहुत अरसे से लोग देख रहे जी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या ये टैंकियाँ अब इस काबिल रह गई हैं कि उनमें पानी इकट्ठा करके पहुँचाया जाए? और अगर पहुँचाया जाए तो कहाँ पहुँचाया जाए? मतलब घर ही नहीं है, कुछ घर ही नहीं कंजप्शन है। ही नहीं है वहाँ। इस सोसाइटी में जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मतलब सुना है कि बेहतर है, अच्छी है। तो आप इसका जी हाँ राजा भाई, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से सोसाइटी में कोई शिकायत नहीं, कोई डुप्लीकेट फाइल या डबल फाइल या इस तरह का कोई पेपर मिसिंग, ये कोई शिकायत नहीं है। उस हवाले से सोसाइटी बिल्कुल क्लियर। और इन्वेस्टमेंट से के हिसाब से अगर देखें हम तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सोसाइटी बहुत अच्छी है। सोसाइटी ने पिछले 20 साल में तकरीबन 600% गेन किया है प्राइसेस को। तो उस हवाले से देखें तो हर साल जो आज इन्वेस्ट करेंगे आप, 15-20% आपको हर साल मुनाफा ही मिलेगा। एक सवाल इस पे उठता है मेरा, वो ये कि जब बनना कुछ नहीं है तो ये रेट बढ़ क्यों रहे हैं? मतलब क्या इसका क्या साइंस है? देखें इसकी साइंस ये है कि कोई भी सोसाइटी ऐसा नहीं हो सकता कि उसके सराउंडिंग में रेट बढ़ रहे हो और उसमें रेट कांस्टेंट रहे। तो सराउंडिंग में जो रेट बढ़ रहे हैं उसका इम्पैक्ट इस सोसाइटी पे भी आ रहा है। इसमें बेशक कम बढ़ रहे हैं सराउंडिंग से, लेकिन रेट इसमें भी बढ़ रहे हैं। चलें। और इसमें हमारे जो ब्रोकर हजरात हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? देखिए ब्रोकर हजरात तो जाहिर है वो इस सोसाइटी में काम करते हैं, यहाँ से इन्वेस्ट कराते हैं लोगों की, अपनी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और उस पर नफ़ा कमाते हैं। नुकसान भी होता है, लेकिन नफ़ा नुकसान तो कारोबार का हिस्सा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ब्रोकर हजरात का किरदार इसमें बड़ा पॉजिटिव रहा है। ब्रोकर्स ने इस सोसाइटी में वक्तन फ़वक्तन सफाई के मामला भी हैंडल किए हैं, क्योंकि जो सोसाइटी नहीं कर पाती है, कोताही करती है, तो ब्रोकर अपने तौर पे चंदा करके, डोनेशन करके सफाई के मामला को भी देखते हैं और दीगर मामला को भी आगे लेकर चलते हैं। तो ये तो वो तो नहीं है वीडियो से सफाई करा रहा तो वीडियो लगा दी कि यहाँ पर अभी फिर से जंगल में मंगल हो जाता है। लोग कुछ इस तरह की वीडियोस में मैंने यूट्यूब पे देखी। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। इस तरह की वीडियोस मेरी नज़र से भी गुजरती रही है, तो जाहिर है हम तो समझते हैं इस चीज़ को कि वो क्यों वीडियो अपलोड की जा रही है। लेकिन देखें कुछ ना कुछ दिखाना होता है। ब्रोकर ने जब कोई भी शख्स, अगर मैं किसी को सोसाइटी के बारे में कुछ बता के इन्वेस्ट कराता हूँ उसको, तो मुझे कुछ प्रोग्रेस भी शो करनी होती है। तो उस हवाले से वो कहते हैं कि कुछ ना होने से कुछ नज़र आना बेहतर है। चलें, अच्छी बात है। तो अगर हम जो रेट्स के हिसाब से, अगर हम आज के रेट है जो सेक्टर के हिसाब से जो है, तो वो आपने कहा कि अभी हर साल 10-15% बढ़ रहे हैं। तो अगर हम आज के दिन, आज है जुमेरात है और 2 तारीख है जुलाई की, तो इसमें अगर रेट की बात की जाए, देखिए इतनी बड़ी सोसाइटी है, रेट जो याद रखना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन इसमें रेट पिछले 20 साल से, जिस तरह मैंने कहा कि बढ़ रहे हैं, और पिछले साल इन्हीं दिनों के मुकाबले में आज रेट काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। अब जिस तरह आप जिना एवेन्यू के साथ जो भी सोसाइटी के सेक्टर्स हैं, वहाँ पे रेट आपको ज़्यादा मिलेगा। जिना एवेन्यू से आप पीछे यानी कि आपका ये जो है 1A है, 1C कौन सा सेक्टर? देखिए सेक्टर जैसे आप जिना एवेन्यू के साथ जाएंगे तो सेक्टर 1, 2, 3, पीछे जाते जाएंगे तो सेक्टर 3 है। फिर 1 के सब सेक्टर हैं A, B, C करके, इस तरीके से जिना एवेन्यू के साथ जो सेक्टर 1 है
उसकी प्राइसेस को हम एक लैंडमार्क के तौर पे ले लेते हैं, क्योंकि फिर तो डिटेल में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये देखें वहाँ पे 96 स्क्वायर यार्ड, 150, 240, 400, 600 और 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट है। 96 जो है वो 40 से 45 लाख आप उसकी कीमत ले सकते हैं आज की तारीख में। 150 गज की 60 से 65 लाख, इसी तरह 240 गज 90 लाख से 1 करोड़ तक, और 400 गज 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख तक, 600 गज 1 करोड़ 40 लाख से 1.5 करोड़ तक, और 1000 गज जो है 2 करोड़ 10 लाख से 2 करोड़ 20-25 लाख तक। ये आज के रेट है। लगभग कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन आज के रेट यही है अंदाजन आपका एक जो है मार्केट है। तो नाजरीन, आज हमारा ये जो पॉडकास्ट आसिफ भाई के साथ आपको कैसा लगा? हमने कोशिश करी है कि आपके जितने भी सवालात हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाएं, और हम एक एक चीज़ जो मेरे दिमाग में भी कुछ चीज़ें जो मुझे भी तजस्सुस था जानने का, तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पॉडकास्ट में बहुत सारे सवालात जिनका मैं जवाब ढूंढने के लिए निकला था, वो आज मुझे सेटिस्फेक्शन हो रही है। आपका बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आपने बहुत, हम समझे कि आपने मेरा जो है ना सर में दर्द जो था वो आपने ख़त्म कर दिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया कि हम आवाम तक ये हक़ाइक़ पहुँचा सकें। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।